हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपडेट में आपको दिख रहा होगा, मैंने डैनी सनी सारी फ़िश को डाल दिया है इसमें, और 4 नियॉन रेनबो को भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.25 महीना होने को आया है टैंक को, तो इट इज़ सेफ़। और छोटे मोटे इंसेक्ट्स हो गए प्लांटेड टैंक में, वो भी खा जाएगी, वॉर्म्स भी। तो देखो, ये लोग इधर उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ आज टैंक में कि एक डेनिसोनी, यानी मेरे पास टोटल 7 डेनिसोनी है, तो एक पहली 2 को जब ट्रांसफ़र किया ने, तो ये टैंक में इतना लाइट नहीं है कि सारे कलर्स क्लीन दिखेंगे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो दूसरी डेनिसोनी को जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र किया, पूरी वाइट है, कलर पे वाइट वाइट बड़े बड़े धब्बे जैसा, स्किन भी ख़राब थोड़ी हो गई है। तो मैंने तुरंत ही वापस पकड़ के उसको नीचे एक क्यूब में डाल दिया है। अभी देखते हैं क्या होगा। वो सेफ फिश शेफ वाला जो है वो डाल दूँगा, और फिर बाद में अगर स्ट्रेस से, अगर पानी से है तो वो चला जाएगा थोड़े टाइम में। अगर कोई बीमारी है तो फिर उसका ट्रीटमेंट ट्राई करूँगा, नहीं तो शायद ही बचा पाऊँ अगर उसको कोई बड़ा रोग है तो, क्योंकि वी आर नॉट डॉक्टर्स ऑफ फिश। आपको कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइए। पूरी वाइट स्किन हो गई है, अभी यहाँ अंधेरे में दिखेगी नहीं, देखो कोने में बैठी है, वाइट वाइट हो गई है। धब्बे नहीं हो, वाइट स्पॉट डिजीज नहीं है, मैक्सिमम स्किन वाइट हो गई है, रफ और वाइट। और मैंने टाइगर बार्ब को इसमें डाल दिया है, जो पीछे की टैंक में थी। अभी पीछे का टैंक खाली हो गया। अभी वो पीछे का टैंक का छोटा कैनिस्टर फिल्टर है ना, डॉल्फिन C700, वो इसमें लगा दूंगा, यानी 2 कैनिस्टर फिल्टर हो जाएंगे इसमें। टेम्पररी लगा दूंगा, फिर जब वो 2 फीट में कुछ डालना हो तब मैं करूँगा। तो ये लोग मज़े कर रहे हैं, देखो वो नीचे पूल में से आगे पीछे हो रहे हैं, देखो ये कैसा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आलगी कभी कभी आता है टैंक में। कल मैंने थोड़ा दिखा मुझे थोड़े प्लांट्स पे, तो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिरिंज ट्रीटमेंट किया, जो मैंने आपको बताया था। तो वो मेरे से एक गलती हो गई थी। 2 या 3 दिन पहले जब मैंने शाम को 7-8 बजे खाना फ़िश को दिया ने, तो मैंने कैनिस्टर फ़िल्टर बंद किया था ये टैंक का, और बंद ही रह गया। और सुबह 7 बजे किया, तो जब 11-12 घंटा फ़िल्टर बंद रहता है ना कैनिस्टर फ़िल्टर, तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि कैनिस्टर फ़िल्टर पूरा क्लोज्ड होता है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है। और ये जो अच्छे बैक्टीरिया है, सब एरोबिक बैक्टीरिया से या थोड़ा कम ऑक्सीजन में रह सकते हैं, लेकिन उनको अगर 10-12 घंटा नहीं मिलेगा तो नहीं हो। तो उस दिन मैंने दूसरे दिन क्या किया, उपाय भी मैं बताता हूँ। दूसरे दिन मैंने बहुत कम समय तक CO2 लाइट चलाया, और जैसे ही लाइट 12 बजे दोपहर को बंद कर दिया, 2 बजे की जगह 11-12 बजे, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया डाल दिए। S2 माइक्रोबियल लाइफ है ना, वही मैं यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट और सबसे सस्ते। बाकी सब कंपनियों जो ब्रांड नेम्स है उनके बहुत कॉस्टली है, जैसे सीकेम का स्टेबिलिटी करके आता है, वो भी कॉस्टली है। और जो भी ये इंडियन कंपनी के नाम पे भी लोगों ने खोला है, लेकिन वो तो फॉरेन से महंगी है। आपको पता चल गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। फूड प्रोडक्ट्स सारे इतने लॉन्च किए लोग ने, लेकिन बहुत महंगे हैं। टू बी फ्रैंक, हमें देखो, हम लोग किसी से पैसा लेते नहीं यार, और देते नहीं है, तो हम लोग जो ओपिनियन है बिल्कुल साफ करेक्ट ओपिनियन देते हैं। तो जो फूड इंडिया में अगर बन रहा है तो थोड़ा सस्ता तो होना चाहिए ना। अब देखो, जो भी इंडियन ब्रांड से बहुत महंगा फूड बेच रही है, बहुत कम सस्ते फूड है वो चाइनीज़ ब्रांड है।
फीस में मेरी फ़ीस तो वो वाला ही, मैंने नहीं एक फूड का वीडियो बनाया था, कितने फूड मैंने परचेज़ किए थे लास्ट ईयर, एक के बाद एक कि ये खाएगी ये खाएगी, लास्ट में टेट्राबिटी खा रही है लोग। छोटी फीस को आप मसल के दे दो, जैसे छोटी वाली है इनको मसल के दे दो आप। इंटान का भी दे सकते हो आप, वो भी पाउडर आता है, लेकिन वो कचरा बहुत वेस्ट होता है उसमें, थोड़ा खाती है फिर वेस्ट कर देती है। तो मेरे टैंक में अभी इसीलिए शायद थोड़े दिन ये थोड़े फूड ट्राई किए ना, तो इसीलिए शायद ये अलगी थोड़ी थोड़ी कई जगह हुई थी। रेड नहीं, रेड नहीं, वो ग्रीनिश थिक वाली अलगी थोड़े प्लांट्स के ऊपर हुई थी, तो मैंने वो डालियाँ काट दी है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ट्रीटमेंट भी किया था, मोंटे कार्लो में नीचे हुई थी। आप यहाँ देखोगे ना, ये सब देखो, ये मैंने जो फोकस किया है वो, फिर ये पत्तों में हुई थी ये लाबेला कार्डिनालिस पे, तो मैंने थोड़े पत्ते काट दिए हैं, तो शायद कंट्रोल में आ जाएगा। आप जब भी एल्गी टैंक में देखते हो तुरंत ही ट्रीटमेंट कर दो, या तो वो पत्ते निकाल दो, ऐसा एक सिरिंज रखिए 10 ml का, 20 ml का, मार्केट से ले आइए, 15-20 रुपये का सिरिंज मिलता है, उसमें नीडल मत लगाना, नीडल उसके साथ फ्री आती है लेकिन वो मत लगाना। आप डायरेक्ट सिरिंज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% जो मिलता है, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है ना, वो आप 1 मिलीग्राम का साइट है, आपको पता होगा, एक मेडिकल थिंग्स का है, यानी मेडिसिन मोस्टली उसमें मिलते हैं, उसमें 70 रुपीज़ में 400 ml 6% मिलता है H2O2, यानी वो 400 ml का आप 1 लीटर बना सकते हो। 800 ml तो बना ही सकते हो डबल करके, 1 लीटर बना दो क्योंकि 6.5 है, और उसमें से सिरिंज निकाल के आप डालो, ऑन द स्पॉट बनाना, बना के भरना मत, वो बॉटल में पैक ही रहने दो। एम्बर कलर का बॉटल आता है, यानी ब्राउनिश कलर का, मैंने कपबोर्ड में रखा है, अभी मुझे सब हटाना पड़ेगा, एक हाथ में टैबलेट है, वो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। चलो, तो बहुत सस्ता है, खाली 70 रुपीज़ में आता है, ये पूरे साल चलेगा वो, क्योंकि आप डाइल्यूट कर, एक एक देखो, एक छोटे से चीज़ में लेना है, कोई भी छोटा सा आप कप हो या मेजरिंग कप हो, ऐसा कोई चीज़ में ले लो आप, और उसमें उस जितना आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मानो आपने 20 ml लिया है, तो 20 ml पानी डाल दो, क्योंकि वो 6.5% है। 3% वाला अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है तो डायरेक्ट इंजेक्ट कर दो, वो ही भरो सिरिंज में, जहाँ लगी है उस वहाँ डाल दो, तो 24-48 आवर्स में वो अलगी एकदम लूज़ हो जाएगी पत्तों से, और वो निकल जाएगी, यानी उसकी जगह से। फिर आप वाटर चेंज कर दो, जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, 20 ml 30 ml, तो आप क्या करो, पानी बदल दो। मैंने कल ऐसा ही किया, परसों मैंने, आपको याद है, मैंने वाटर चेंज का वीडियो किया था, लेकिन कल मैंने दोबारा वाटर चेंज किया। क्यों? 2 रीज़न थे। एक था, मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ट्रीटमेंट किया और मुझे थोड़े टैंक्स में वॉर्म्स दिखे थे, इसलिए मैंने बड़ी फिश आट डाल दी। अभी वॉर्म्स कैसे आए? क्योंकि मैंने कैनिस्टर फिल्टर एक दिन बंद रखा था, तो वाटर सर्कुलेशन हुआ नहीं, गलती से बंद रखा था, ये कोई रिसर्च वर्क नहीं है, गलती से बंद हो गया था, यानी ऑन करना रह गया था, क्योंकि पीछे इतनी सारी स्विच है ना, तो 2-4 स्विच ऑन रखनी है, तो भूल से मैंने दूसरी स्विच कोई ऑन कर दी होगी, तो वाटर सर्कुलेशन कम हुआ, इसलिए अंदर वॉर्म्स थोड़े थोड़े बन गए, ऑर्गेनिक डेब्रिस की वजह से। ऑर्गेनिक वेस्ट से तुरंत ही वॉर्म्स बनते हैं, कभी कभी आपको दिखेंगे नहीं 4-5 दिन, मुझे भी नहीं दिखे थे 2 दिन, क्योंकि ये फिल्टर तो बंद 3 दिन पहले रहा था। कल मुझे दिखे सब, इस पे चढ़, ग्लास के ऊपर चढ़ रहे थे, बहुत ही गंदे वॉर्म्स।
मैंने उसके पे भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सीरीज लगा दिया। तो आप ऐसा कर सकते हो। और बड़ी फिश होगी तो वो उनको बहुत मज़े से खा लेगी, वॉर्म्स को। डेट्रियस वॉर्म्स आते हैं, प्लेनेरिया आता है, ये सब गंदे पानी में होते हैं। तो आपको जब भी वॉर्म्स दिखते तुरंत ही पानी बदलिए, कंटिन्यूस 2-3 डेज। पहले 2 दिन तो बदल ही दीजिए, फिर एक एक दिन छोड़ के बदलिए पानी। फिर ये टैंक हो या फिर ये टैंक हो, ऐसा कोई बात नहीं है प्लांटेड की ही है। दिस इज जनरल थिंग। जब भी आपको गंदगी दिखे टैंक में, पानी तो साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन वॉर्म्स आते हैं ना, वो इंडिकेट करते हैं कि आपका पानी में गड़बड़ है। एमोनिया टेस्ट भी फेल होगा, वो ज़ीरो ही आएगा क्योंकि मेरे पास किट है। लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट है पानी के अंदर। बहुत सारे पत्ते देखो, मैंने अभी सुबह ही निकाले तो अभी 1-2 आ गए ऊपर। क्यों? क्योंकि डेनिसोनी पीछे घूम रही है, तो सारा कचरा ऊपर आ जाएगा अभी। ये फ़ायदा है डेनिसोनी या बड़ी फिश रखने का प्लांटेड टैंक में। तो अभी डेनिसोनी की वजह से एकदम खूबसूरत दिखेगा। थोड़ी देर में स्टेबल होगी तो इनके कलर्स पावरफुल आ जाएंगे। देखो इसके कलर्स तो देखो, ये टैंक और इसके कलर्स जो है ना, वो रियल में इतना अच्छा दिखता है ना कि वीडियो में शायद आई कैन नॉट डू जस्टिस टू इट। 80% जैसा तो कैप्चर हो जाता है क्वालिटी, 80-90% तक मुझे तो लग रहा है। देखो मैं ऐसे साइड में भी देख रहा हूँ, लेकिन जो नेचुरल है वो नेचुरल है। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे क्वालिटी से मैं इसका वीडियो ले रहा हूँ। आप देख रहे होगे नियॉन टेट्रा भी सब भाग गई है, छिप गई है, क्योंकि एकदम छोटी छोटी है कार्डिनल टेट्रा, नियॉन टेट्रा। तो वो लोग डेनिसनी को देख के थोड़े डर गए हैं, लेकिन वो लोग देखेंगे 1-2 दिन कि भाई ये तो कुछ पर यानी नुकसान हमें नहीं कर रही है, तो फिर वो लोग भी घूमने लगेंगे साथ साथ में। और डेनिसनी को पकड़ना यानी, वो हिंदी में कहावत है ना, लोहे के चने चबाना बराबर। वो इतनी उछलेगी कि आप यानी पकड़ ही नहीं पाओगे उसको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें से तो मैंने जैसे तैसे निकाल ली, लेकिन इसमें से निकालना यानी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने बोला वाइट स्पॉट वाली को मैंने देखा ना अंदर, तो मैं इतना डर गया। मैंने बोला अभी इसको निकालना यानी बहुत टाइम जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट में ही आ गई। कोई टेक्निक यूज़ किया था मैंने। ये बड़ा वाला जो जाली है ना, बड़ा वाला वो, और ऊपर ये वेजिटेबल स्ट्रेनर है, ये स्ट्रेनर मैं ऊपर कर देता हूँ और वो जाली से उसको एक बाजू भगाता हूँ। तो ऊपर से वो जैसे भागने जाएगी ना, स्ट्रेनर से मैं उसको दबा दूंगा और नीचे जाली में आ जाती है। ऐसा कोई टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, या दोनों तरफ जाली कर दो, रख दो। तो ये सब देखो, ये एक्सपीरियंस से आता है, समझ रहे हो आप? इसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। आप कोई भी चीज़ खुद सीखते हो, किसी ने नहीं सिखाया आपको, आप खुद सीखते हो। ऐसा आपके पास भी बहुत नॉलेज होगा जो मेरे पास नहीं है। इसीलिए शेयर करना चाहिए, कमेंट्स थ्रू, वीडियोस थ्रू, सब लोगों को, एक दूसरे को। कि हर एक जन का दिमाग अपने हिसाब से चलता है। किसी को कोई ट्रिक फास्ट फटाफट पता चल जाती है, किसी को काफ़ी टाइम के बाद समझ में आता है। तो इसी की वजह से कई लोग, मानो कोई प्लांटेड टैंक या सिंपल वाला टैंक भी क्यों ना बना ले, कई लोग सक्सेसफुल होते हैं। कई लोग बहुत फिश मरने के बाद उनको समझ में आता है कि इसकी वजह से हो रहा है। मैंने नहीं बोला, मैंने अभी नई फिश डाली थी तो उसको एक्लेमेशन में 1.5 से 2 घंटा लगा फ्रेंड्स, क्योंकि दुकान वाले का टेम्परेचर 24 कैसे पता चला, क्योंकि मेरे थर्मोमीटर की वजह से। अभी कई लोगों ने वीडियो देखा होगा कि भाई 30 मिनट्स में डाल दो, एक्लेमेशन हो गया। नहीं, 30 मिनट्स में नहीं हुआ था, क्योंकि टैंक का टेम्परेचर 26.5 था और दुकान वाले के वहाँ से 24, तो 2.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था। तो इट विल टेक टाइम, नो? सो इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 आवर to 2 आवर्स। तो आपको मेज़रमेंट सब चीज़ करना पड़ेगा। फिर मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला पुराने टैंक का, वो बाल्टी में
छोटा सा बाल्टी ऐसे में रखता हूँ। देखो ये ऐसी बाल्टी प्लास्टिक वाले के वहाँ मिल जाती है कई बार। देखो इसमें मेज़रमेंट भी है, गलत है वो मेज़रमेंट वो भी मैंने चेक किया था। तो आप जब ऐसी चालू चीज़ 20 रुपया 10 रुपया में ऐसी चीज़ मिलती है तो उसके मेज़रमेंट पे भरोसा मत कीजिए। मैंने ये चेक किया था, 1 लीटर पानी का बोतल इसमें डाला था तो इसमें वो 600 ही बता रहा था ml। तो जब कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो मेज़रिंग के लिए वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसको आप चेक करिए कोई चीज़ के साथ। लेकिन देखो कितना मज़ा आ रहा है। मेरा सपना था कि डैनिसोनी को कब डालूं। अभी है ना ऐसे आगे आगे आने लगेंगी। पहले तो इसने एक्सप्लोर कर लिया, ये शायद ये कलर विडो को भी मिस कर रही होगी क्योंकि ये डैनिसोनी है ना बहुत सोशल फिश है। एक बार तो चली जाती है फिर वो बार बार सामने दिखेगी। तो इसका इलाज एक ही है, मुझे इसका लाइट बंद कर देना पड़ेगा सामने वाले टैंक का। तो वो देख देख के इतनी परेशान हो जाएगी। देखो उसने स्टार्ट कर दिया, एक बार उसने देख लिया यहाँ इन लोगों को, अभी वहीं पे ऐसे ऊपर नीचे होगी 2 दिन। ये मैंने गलती कर दी, थोड़े टाइम पहले लाइट बंद कर देना था। ये सब आप प्रैक्टिकली दे देखो। आपने देखा ना पहले कितना मस्त था, मैंने जैसे ही डाली तुरंत ही 30 मिनट्स में वीडियो स्टार्ट किया। तो ये बिहेवियर आपको मैं सामने लाइव दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखो ऐसा स्टार्ट कर दिया। अभी ये लोग ऐसा ही करेंगे थोड़े दिन, ये 1-2 दिन से लेके 1 वीक तक करेंगे लोग ऐसा। ऊपर नीचे स्टेबल ही नहीं रहेगी क्योंकि उनको इनकी याद आती है। अभी ये सबको मैं डालने नहीं वाला हूँ प्लांटेड टैंक में, क्योंकि प्लांटेड में मुझे थोड़ी कॉरी फिश भी डालनी पड़ेगी क्योंकि वेस्ट जमा हो रहा है। तो बैक्टीरिया सॉरी ये जो डर्ट है इनका फिश पूप वगैरह वो थोड़ा क्लीन रहे, इसलिए कॉरीज डालना बहुत ज़रूरी है। 2 कॉरी है तो मैं 4 या 6 कर दूंगा उसको। सो ये था आज का अपडेट। इसमें मैं अपना वो डॉल्फिन का C700 लगा दूंगा, पॉसिबल हो तो मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि उसमें अभी बैक्टीरिया हो गए। तो जब 2 फिल्टर हो गए ना तो इतनी सारी फिश को तकलीफ़ नहीं होगी, नहीं तो बहुत ऑर्गेनिक वेस्ट बन रहा है अभी। देखो ये छोटी वाली है अभी आगे आ गए, उनको पता चला कि भाई ये लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। बहुत स्वीट है छोटी फिश। देखो ये लोग पास से जा रहे हैं लेकिन परेशान नहीं कर रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरी वो बीमार डैनिसोनी के बारे में भी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।